राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद से पहली बार भारत के दौरे पर आएंगे। जल्दी पुतिन के भारत दौरे की तारीख का ऐलान किया जाएगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पीएम मोदी की रूस की 2 यात्राओं के बाद अब जल्द राष्ट्रपति पुतिन भारत के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुतिन अगले साल रूस भारत वार्षिक समिट के मौके पर आ सकते हैं। इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सारा लॉन्च नहीं कर सका। ठीक है, बता दिया कि टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका के भी बाप हैं। पाकिस्तान में कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी कंपनी नहीं आ रही, लेकिन इंडिया से यदि खबर आती है, कभी ट्रंप कहता है कि मैं सबसे पहला विजिट इंडिया का करूंगा, मतलब कुछ ही महीनों बाद। अभी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खबर ये कंफर्म हो रही है कि वो भी जल्द इंडिया का विजिट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो उनसे हैं वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, पूरी दुनिया इस समय चाह रही है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाए, जबकि हमारे इधर देखा जाए तो एक चैंपियन ट्रॉफी होनी हो तो रोला डाल जाता है कि होगी या नहीं होगी, यहाँ पे टीम्स आएंगी या नहीं आएंगी। क्या वजह है ऐसी? रशिया से उनके तलकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तलकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है, कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तलकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तलकात बनाएंगे। पुतिन है वो इंडिया विजिट करने वाले हैं। क्रेमलिन की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि जल्द ही डेट अनाउंस नहीं की गई, लेकिन कहा गया कि अब वो अमेरिका को आप जानते हैं कि अमेरिका, रशिया और इंडिया, जब आप इस ट्रायंगल को देखते हैं तो इसके बीच इंडिया की बड़े अच्छे ताल्लुकात अमेरिका से भी, और इंडिया के बहुत ही अच्छे और डेकेड्स पुराने जो दोस्ती है, पार्टनरशिप, वो रशिया के साथ। जंग के बीच रूस ने ऐलान किया है कि भारत के दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द भारत का दौरा करने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आने वाले समय में भारत का ये दौरा करने वाले हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि रूस की तरफ से जल्द ही पुतिन के दौरे की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की विशिष्ट तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पे आने वाले हैं। रशिया यूक्रेन जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन का पहला दौरा होगा भारत का। ब्रिक्स सम्मेलन के समय व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच बातें हुई थी। पाकिस्तान में कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी कंपनी नहीं आ रही, लेकिन इंडिया से यदि खबर आती है, कभी ट्रंप कहता है कि मैं सबसे पहला विजिट इंडिया का करूंगा, मतलब कुछ ही महीनों बाद। अभी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खबर ये कंफर्म हो रही है कि वो भी जल्द इंडिया का विजिट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो उनसे हैं वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, पूरी दुनिया इस समय चाह रही है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाए, जबकि हमारे इधर देखा जाए तो एक चैंपियन ट्रॉफी होनी हो तो रोला डाल जाता है कि होगी या नहीं होगी, यहाँ पे टीम्स आएंगी या नहीं आएंगी। क्या वजह है ऐसी? पाकिस्तान सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के जो अवाम है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि अगर मिसाल के तौर पे जिस तरह के इस हमारे मुल्क के सीपैक को ले लें या वो कोई भी हम ट्रेड के हिसाब से कोई भी देख लें तो हमारे मुल्क में वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है लोग। सीपैक हम सुनते आ रहे हैं 10 साल से, सीपैक गेम चेंजर है, तो अभी तक उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो रिकवरी जो है वो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा जी। हमें पता लगता है जी वो पाकिस्तान में बहिरार में इतनी 1000 टन और इतना गोल्ड निकला है, तेल निकला है, गैस निकला है, उसका कोई नहीं निकाल रहा। ठीक है, हम बस ये सुनते हैं हो जाएगा हो जाएगा। कोयले की खाने हैं, कोयले के खाने से कोई फायदा नहीं हो रहा। तो कौन फायदा ले, कैसे फायदा ले? हमारे चाइना यहाँ पे आता है, आपने सीपैक की बात की, चाइना यहाँ पे आता है, अपना फायदा लेके निकल जाता है, हमें फायदा नहीं होता। हमें बात करनी चाहिए मौजूदा दौर में दुनिया कहाँ जा रही है। मौजूदा दौर में आपने बोला जी इंडिया तब ऐसे था, ऐसे होना चाहिए था। अभी इंडिया क्या कोलकाता की वजह से इंडिया जाके चला गया? क्या जी कश्मीर की वजह से इंडिया की पॉलिसीज की वजह से नहीं वो आगे गया? बिल्कुल उनकी पॉलिसी भी अच्छी है। आप ये एक रीजन हम ये दे दें जी वो कलकत्ता उनकी हमारी तरफ नहीं आया जिसकी वजह से हम पीछे रह गए।
जी वो कश्मीर हमारी तरफ नहीं बिल्कुल, है। हमें ये चीज तो है ना कि हमें अपने हर हिस्से का वो जो पैसा था, जो दौलत थी, वो नहीं दी गई, असला नहीं दिया गया। ठीक और है। दूसरे नंबर पे उनके पास वसाइल ज्यादा है। अच्छा। जिस तरह मैंने कहा है कि 32 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया है, उनके पास फोर्स ज्यादा है, उनके पास वसाइल ज्यादा है, जमीन ज्यादा है। और अब इसके अलावा जो कश्मीर हमारी शहर थी, उसके सारे 3 दरियाओं पे तो उन्होंने कब्जा कर लिया, बल्कि 5 से ज्यादा करके। ठीक है। अच्छा। अब आसान मिसाल में दूं कि पाकिस्तान में यूरिया की कीमत 5,000 की बोरी है, इंडिया में 300 रुपए की है। अच्छा। इसी तरह वहाँ पे इतना फर्क हाँ है? जी, मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा फर्क। सर उनकी बिजली फ्री है, हमें कितनी महंगी बिजली दी जा रही है। तो हमारे साथ ये जो अब नेक्स्ट जंग होगी हमारी इंडिया के साथ, ये एटमी जंग पानी के मसले पे होगी। हमें है। पीछे रखा जा रहा है। पहले नंबर पे तो होनी नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे कोई जंग हो ना ही। हम ऐसी सिचुएशन में, हर सिचुएशन में होते भी, पावर में होते भी तो भी जंग नहीं, क्योंकि जाने तो दोनों साइड पे जाती हैं। और आपने बोला पानी के इशू में, नो डाउट पानी का जितना मसला पाकिस्तान में बढ़ता नजर आ रहा है, आपकी अपनी ओपिनियन है जी, दरिया उन्होंने रख ली, ये कर लिया, हमारा सीन तासमाता हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूँ हम डैम क्यों नहीं बना रहे? ये भी इंडिया कहता है डैम ना बनाओ, नहीं ये इंडिया कहता है डैम ना बनाओ। मैं आपकी बात से एग्री हूँ, उसके लिए मैंने आपको सर पहले भी कहा है कि हमारे हुक्मरान गद्दार हैं। पुतिन है वो इंडिया विजिट करने वाले हैं। क्रेमलिन की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि जल्द ही डेट अनाउंस नहीं की गई, लेकिन कहा गया कि अब वो अमेरिका को आप जानते हैं कि अमेरिका, रशिया और इंडिया, जब आप इस ट्रायंगल को देखते हैं तो इसके बीच इंडिया की बड़े अच्छे ताल्लुकात अमेरिका से भी, और इंडिया के बहुत ही अच्छे और डेकेड्स पुराने जो दोस्ती है, पार्टनरशिप, वो रशिया के साथ भी। तो क्या पुतिन अगर इंडिया जाते हैं तो क्या वो वेस्ट को दिखाने के लिए जा रहे हैं? ये कैसे देखते हैं सर, आप कैसे एनालाइज करेंगे इसको? नहीं, वेस्ट को दिखाने के लिए तो डेफिनेटली उसमें एक एलिमेंट है, लेकिन यह है कि इंडिया ने हमेशा जो है वो हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखे हैं। और एक नॉन अलाइंड जो है वो मेंबर के तौर पे उन्होंने कभी भी जो है ना वो बड़े जितने भी जंग हुए हैं उसमें उन्होंने कभी किसी का साथ नहीं दिया है, बल्कि हमेशा से जो है ना वो मतलब इवन कोल्ड वॉर में उन्होंने जो है ना वो एक न्यूट्रल एलाई के तौर पे, एक न्यूट्रल मेंबर के तौर पर उन्होंने अपना रोल अदा किया था। तो वही जो पॉलिसी है जो कि 1947 के इंडिया की चली आ रही है, वही पॉलिसी है जो कि मोदी भी उसको फॉलो कर रहा है। और वो जो है वो हर एक जो बड़े एक्टर्स हैं उनके साथ वो अपनी ताल्लुकात जो है उसको कायम रखना चाहता है, क्योंकि उसमें इंडिया की इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट जो है वो उससे बढ़ती है। और अगर आप जो है, क्योंकि रशिया जो है वो ट्रेड पार्टनर है, इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड पार्टनर है। चाइना जो है वो ट्रेड पार्टनर है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया और चाइना के मेजर इश्यूज हैं बीच में, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं। और इंडिया जो है वो यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, जापान के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब कोई भी जो है आप इंडस्ट्रियलाइज नेशन को देख लें और उनके जो है वो पार्टनर्स जो है वो इंडिया में मौजूद हैं। तो इस वजह से रशिया जो है वो उसको एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर के तौर पे देखते हैं। रशिया यूक्रेन के बीच 1000 दिनों से जंग चल रहा है। जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन का भारत आना बहुत ही अहम बताया जा रहा है। दोस्तों, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भारत के दौरे से दुनिया की नजरें भारत पर होगी। मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है दोस्तों कि व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रशिया और यूक्रेन में जो जंग चल रहा है उसको खत्म करने के ऊपर बात हो सकती है। दोस्तों, भारत और रशिया के बीच संबंध काफी अच्छे रहे हैं। भारत चाहता है सभी देशों से संबंध अच्छा रहे, लेकिन जब भी भारत मुसीबत में पड़ता है तो रशिया ही भारत का साथ देता है। अन्य देशों की तुलना में रशिया भारत का खुलकर सपोर्ट करते आया है। हाल ही में रशिया के डेलीगेशन टीम भारत आई थी व्यापार के ऊपर चर्चा करने। उस समय भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने एक स्पीच देते हुए बताया भारत और रशिया के बीच जो व्यापार है वो 2030 तक 200 मिलियन तक पहुंच जाएगा। डेलीगेशन टीम रशिया से भारत आई थी। उस डेलीगेशन टीम ने भारत सरकार से मांग की है जो स्किलफुल जो इंडियन है उन लोगों को रशिया भेजा जाए ताकि रशिया के लिए वो लोग काम कर सके। इन सभी को देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान नजर आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पुतिन का भारत आना यूरोप को दिखाना है। दोस्तों, हाल ही में G20 सम्मेलन समाप्त हुआ है। उसके बाद ही रशियन गवर्नमेंट की तरफ से व्लादिमीर पुतिन का भारत आने का योजना बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी रशिया और यूक्रेन के जंग के बीच 2 बार रशिया जा चुके हैं। विश्व नेताओं का कहना है दोस्तों कि भारत ही है जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसको रुकवा सकता है।